जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। आई है एक और नोटिफिकेशन एक और राज्य से, जहां निकले हैं स्टेट के नेट के फॉर्म। स्टेट के नेट का मतलब है सेट का फॉर्म, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको पास करने के बाद आप उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि पहले से है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए। इसकी आई है जानकारी। तो यह जानकारी आपसे आज सारी जानकारी डिटेल में शेयर करूंगा। 23 सब्जेक्ट हैं जिसमें भर सकते हैं आप, यानी कि अलग अलग विषय 23 हैं। क्योंकि यूजीसी में तो 100 के करीब विषय होते हैं यूजीसी नेट के, लेकिन सेट एप्लीकेशन फॉर्म में जो सब्जेक्ट की संख्या होती है बेहद कम होती है, लेकिन एग्जामिनेशन पेपर बहुत इजी आता है, कट ऑफ बहुत अच्छा जाता है और ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि आप इसको पास कर लेते हैं। और इसको पास करने के क्या बेनिफिट होते हैं, क्या लाभ होते हैं, पूर्व के कई वीडियो में बता चुका हूं। और पिछले हफ्ते जो एक नोटिफिकेशन आया यूजीसी की तरफ से भी कि जिन बच्चों का पीएचडी कंप्लीट है, जिनका नेट क्वालिफाई है, जिनका सेट क्वालिफाई है, वह अपना एक प्रोफाइल बनाएं, रजिस्टर करें यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर। तो यूजीसी स्वयं आपको अब नोटिफिकेशन भेजेगी, आपको सूचनाएं देगी कि किस स्टेट के किस कॉलेजेस में किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज खाली है, आप वहां कर सकते हैं अप्लाई। तो यदि आपके पास भी सेट एग्जामिनेशन अभी तक नहीं है और आप भी करना चाहते हैं उसको अप्लाई और होना चाहते हैं पास, तो ये सूचना आपके लिए है। ये सेट आया है गुजरात स्टेट का, ठीक है, गुजरात से आया है ये सेट का नोटिफिकेशन, जिसकी एंट्रेंस की डेट भी आ चुकी है और बाकी सब डिटेल के बारे में जानकारी करेंगे। 21 जून को फॉर्म आ चुका है वेबसाइट पर और 21 जुलाई है इसकी लास्ट डेट फॉर्म को अप्लाई करने की। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जुलाई के लास्ट वीक में होनी है आपकी प्रवेश परीक्षा, ठीक है। जुलाई के लास्ट वीक में भी प्रवेश परीक्षा हो सकती है, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि दिसंबर तक भी हो सकती है। जो भी जानकारी है हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो ब्राउचर में दी हुई है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश किस भाषा में पेपर होगा, इसकी जानकारी आपको वेबसाइट और ब्राउचर से मिल जाएगी। कुछ विषय की परीक्षाएं हिंदी में होगी, कुछ की अंग्रेजी में और कुछ की होगी गुजराती में। हिंदी में, अंग्रेजी में और गुजराती में। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। आपका सब्जेक्ट का माध्यम क्या रहेगा उसकी जानकारी आपको प्रोस्पेक्टर या वेबसाइट पर मिल जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट है इसमें 23, जिसके लिए कर सकते हैं आप, यानी कि कोई एक सब्जेक्ट ही चूज करेंगे ना, क्योंकि पेपर तो एक ही दिन है, एक ही समय है। तो आप एक से अधिक सब्जेक्ट करेंगे तो पेपर दूसरा आपको हो सकता है छोड़ना पड़ जाए। और गुजरात में ही 11 इसके रीजनल सेंटर बनाए हैं जहां आप एग्जाम दे सकते हैं। कौन कौन से सेंटर हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। उसके अलावा इसमें दिया हुआ है रिजल्ट को लेकर। जो आपका रिजल्ट है, जैसे कि मान लीजिए अगस्त में अब आपकी परीक्षा हो जाती है, तो 3 महीने के बाद लगभग दिसंबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और हो सकता है यूजीसी नेट की परीक्षाएं भी सितंबर में हों और दिसंबर तक उसका भी रिजल्ट आए। तो आपका नेट और सेट दोनों ही हो सकता है 2021 के दिसंबर में पास। यदि आप इसके लिए भी करते हैं अप्लाई और करते हैं थोड़ी सी मेहनत, तो आप ये भी पास कर जाएंगे, ठीक है। और चलते हैं आगे। ऑनलाइन विंडो ओपन हो चुकी है फॉर्म भरने के लिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ऐसे कैंडिडेट जो एससी है, एसटी है, पीएच है, एससी है, एसटी है, पीएच में भी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं और विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, और जनरल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ओबीसी में है, नॉन क्रीमिलियर के, ऐसे सभी बच्चे, और यदि उनका संबंध गुजरात स्टेट से है तो इन सभी बच्चों को 5% का जो रिलैक्सेशन मिलता है वे सभी मिलेगा अप्लाई करते वक्त भी, और मेरिट के अंदर भी 5% का जो मिलता है कम से कम वह। और रिजर्वेशन की जो पॉलिसी होती है स्टेट की, वह भी सेट के अंदर लागू होगी गुजरात वाले में भी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके लिए अप्लाई आप करेंगे, ठीक है। और फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें यदि आप इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, वे मैं आपको आगे बता दूंगा। मैथमेटिकल साइंस है पहला सब्जेक्ट, दूसरा है फिजिकल एजुकेशन, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के बाद है इंग्लिश, एजुकेशन, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट। लॉ अलग है, कॉमर्स अलग है, मैनेजमेंट अलग है, इसका ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड साइंस, अर्थ साइंस, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस और सोशल वर्क। एजुकेशन अलग है और फिजिकल एजुकेशन अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट की लैंग्वेज दी हुई है विशेष रूप से, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें लैंग्वेज दी है संस्कृत, संस्कृत का पेपर संस्कृत में आएगा, हिंदी का हिंदी में आएगा, गुजराती का गुजराती में आएगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज रहेगी वह इंग्लिश या गुजराती रहेगी या फिर ओनली इंग्लिश रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कुछ सब्जेक्ट इसमें इंटरडिसिप्लिनरी वाले हैं, जैसे कि एक सब्जेक्ट इसमें अर्थ साइंस।
यदि आपने अपना मास्टर्स जियो इन्फॉर्मेशन से या फिर जियोलॉजी से किया है, यदि आपने अपना मास्टर्स यानी कि एमएससी अर्थ साइंस से किया हो या जियोलॉजी से किया हो या जियो इन्फॉर्मेशन से किया हो, तब आप इस कोड नंबर 20 वाले सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एक पेपर और है इसमें आपका, मैं बता देता हूं, वह है आपका पॉलिटिकल साइंस, कोड नंबर 11। पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं सेट के लिए। और यदि आपने पॉलिटिक्स से अप्लाई किया है, एक होता है पॉलिटिकल साइंस, एक होता है पॉलिटिक्स, इससे भी अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट में सेट के लिए। एक पेपर है इसमें लाइफ साइंस का, कोड नंबर 4। यदि आपने लाइफ साइंस से एमएससी किया है, बॉटनी से किया है, जियोलॉजी से किया है, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर आपने बायो इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक्स, इसमें से किसी भी सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया है, तब आप लाइफ साइंस में सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट और है केमिकल साइंस, केमिकल साइंस, और दूसरा है केमिस्ट्री। यानी कि आपने किसी भी एक सब्जेक्ट से एमएससी किया हो तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट और है इसमें फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस हो या फिर आपका ओनली फिजिक्स हो, फिजिकल साइंस से एमएससी किया हो या फिजिक्स से किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिक्स से आपका एमएससी होना चाहिए या फिर मैथमेटिकल साइंस से होना चाहिए या फिर अप्लाइड मैथ्स से होना चाहिए या फिर इंडस्ट्रियल मैथ्स से होना चाहिए या फिर स्टैटिक्स से होना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक्स, अप्लाइड मैथ्स, मैथमेटिकल साइंस, इंडस्ट्रियल मैथ्स और मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट से आपका एमएससी होता है तो कोड नंबर 1 वाले सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एमएससी हो, एमए हो या एमटेक हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 23 सब्जेक्ट हैं, सेंटर भी सुन लीजिए और इसमें से आपको चूज करना होगा कि आप अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, प्रवेश परीक्षा कहाँ देना चाहते हैं। पहला सेंटर है भुज, विषाद, जनगढ़, किसी नाम में गड़बड़ हो जाए तो माफ कीजिएगा, प्रोस्पेक्टर को देख लीजिएगा। फिर भी भुज, विषाद, जूनागढ़, गोधरा, गोधरा कांड याद आ गया 2002 का, गोधरा, वल्लभ विद्यानगर, भावनगर, पटना, ये पटना बिहार वाला नहीं है, ये गुजरात वाला है। ठीक है, पटना, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा, ये 11 सेंटर हैं जहां आप अप्लाई के लिए अपना रीजनल सेंटर चुन सकते हैं। फीस सुन लीजिए, जितने भी पीएच कैंडिडेट बच्चे हैं उनको 100 रुपये की फीस देनी है, प्लस बैंक का चार्ज देना होगा, जो भी लगता होगा 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40, 50 रुपये, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी SC ST और थर्ड जेंडर कैंडिडेट है, SC ST और थर्ड जेंडर है और उनका संबंध यदि गुजरात से है तो आपको देने होंगे 700 रुपये। इसके अलावा जो भी जर्नल में हैं, ओबीसी हैं, EWS हैं या फिर ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर हैं, SEBC हैं, इन सबको 1000 रुपये की, 900 रुपये की फीस देनी होगी, प्लस बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस सभी में अलग अलग होगा, नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। फीस आप ऑनलाइन जमा करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट बता दिए आपको, सेंटर बता दिए, मीडियम बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी, एग्जामिनेशन की डेट भी मैंने बता दी। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप, हाँ, ग्रेजुएशन अपने पीजी के यदि अंतिम सेमेस्टर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पीजी पास कर चुके हैं तो भी अप्लाई कर चुके हैं, या पीजी के आपके अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप 21, 22, 23, 24 किसी भी साल के हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, चाहे नेट का एग्जाम हो चाहे सेट का एग्जाम हो। जेआरएफ के लिए होता है और सेट में तो जेआरएफ होता नहीं है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, एग्जाम ध्यान रखिएगा ओनली फॉर गुजरात में होगा और इसमें 2 पेपर होंगे आपके 300 नंबरों के। पहला पेपर 100 नंबर का 50 क्वेश्चन, दूसरा पेपर 200 नंबर का 100 क्वेश्चन, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 3 घंटे का पेपर रहेगा, सारे क्वेश्चन MCQ रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और एक चीज मैं और बता दूं कि जो भी आपके पेपर रहेंगे ऑनलाइन रहेंगे और CBT मोड पर होगा या OMR पर होगा, उसके बारे में भी जानकारी क्लियर नहीं है वेबसाइट पर भी, प्रोस्पेक्टर में भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम जिस दिन होगा आपका, उससे 7 से 10 दिन पहले आप वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड यानी कि हॉल टिकट भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ फीस को लेकर, जब आप करेंगे रजिस्ट्रेशन और जमा करेंगे फीस, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट से बैलेंस कट जाता है लेकिन हमारे सर्वर में या वेबसाइट पर दिखाता है फीस इज नॉट पेड। यदि ऐसी कंडीशन आपके समक्ष आती है तो आप फीस को रीफीस पे मत करिएगा। यानी कि एक बार फीस जमा कर दी और अगर आपके पास मैसेज नहीं आया, बैलेंस कट गया है आपका और मैसेज नहीं आया बैलेंस कटने का, और यदि आपका प्रिंट आउट वाला ऑप्शन नहीं आया तो कम से कम 24 घंटे का वेट कीजिएगा। एक दिन के बाद फिर फीस को दोबारा पेमेंट करिएगा। वैसे तो हो सकता है सर्वर ठीक हो जाता है, कई बार होता है सर्वर में
कुछ केमिकल या टेक्निकल दिक्कत होती है तो फीस पेमेंट तो दिखाता है अकाउंट से कट गया, लेकिन सबमिट नहीं दिखाता है वेबसाइट पर। ठीक है, यदि ऐसी कंडीशन आती है तो उसका स्क्रीनशॉट या स्क्रीन कैप्चर करके देख रख लीजिएगा उसको साथ में, और बाद में उसको मेल कीजिएगा। यदि 2 बार भी फीस आपका कटता है आपके बैलेंस से और आपको दिखाता है कि आपका भी फीस सबमिशन नहीं हुआ है, तब आप यूजीसी को नहीं बल्कि गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात में जो पेपर हो रहा है वहाँ आप मेल करेंगे। मैं वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी। इसके अलावा कोई जानकारी मुझसे यदि छूट गई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यदि आप कुछ और जानना चाहते हो वो पूछ लीजिएगा। नेट और सेट के फ़र्क को समझिए। जो वैल्यू नेट की पूरे देश में होती है वही वैल्यू सेट की उसी स्टेट में होती है। यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म मान लीजिए गुजरात में कहीं निकली है वैकेंसीज किसी डिग्री कॉलेज में, स्टेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप 100% एलिजिबल होंगे यदि आप सेट क्वालिफाई कर लेते हैं। और यदि नेट क्वालिफाई भी कर लेते हैं, आप सेट भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो एक बात मैं बता दूं, सेट क्वालिफाई वाले बच्चे को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है स्टेट के अंदर। नेट को मिलता है ऑल ओवर, लेकिन सेट वाले को अपने स्टेट में ज़्यादा वेटेज मिलता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पुराने क्वेश्चन पेपर आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, थोड़ा सर्च करेंगे। मेरे पास तो अभी नहीं आए हैं, और 3-4 स्टेट के और भी पेपर निकले हुए हैं सेट के, जैसे कि पौंडीचेरी का निकला हुआ है, केरला का निकला हुआ है, महाराष्ट्र की डेट बढ़ चुकी है 25 जून तक, तो उनके भी अप्लाई कर दीजिएगा। उसके भी वीडियो बन चुके हैं। वेबसाइट पर मेरे चैनल पर जाइएगा, विजिट कीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जहां आई हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी करेंगे बातचीत। हैदराबाद में है यूनिवर्सिटी, सॉरी कहाँ है यूनिवर्सिटी, उसकी बात करेंगे। कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं उसकी बात करेंगे। पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।